और माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, और आज मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक का लेसन 1 पढ़ा रहा हूँ। और वो लेसन 1 है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये देख सकते हैं ना, ऊपर दिया गया है। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का मतलब है कि यहाँ राइटर एक ऐसे प्रेजेंट की बात कर रहा है, और ऑथर एक ऐसे प्रेजेंट की बात कर रहा है जो उसके हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा प्रेजेंट रहा है। आपको पता है कि ये क्रिसमस एक फेस्टिवल होता है जो सेलिब्रेट करते हैं क्रिश्चियंस कम्युनिटी के लोग। तो उसमें एक चलन होता है प्रेजेंट को लेने और देने का। उसके हिसाब से ये प्रेजेंट था क्रिसमस के दौरान, और जो सबसे अच्छा प्रेजेंट दुनिया का उसके हिसाब से, जैसा कि ये राइटर ने लिखा है, ऑथर ने लिखा है, तो वो अपनी फीलिंग को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। ये एक इवेंट पर बेस्ड है चैप्टर। ये लेसन जो है आपका, ये एक इवेंट पे बेस्ड है, एक ऐसी वॉर पे बेस्ड है जो जर्मन्स और ब्रिटिश के बीच में 1914 में हुई थी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो स्टोरी है ये भी 19th सेंचुरी की ही है, यानी कि जो राइटर है जो कहीं ना कहीं उसने इस द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड को एक्सप्लेन किया है, राइट किया है, उसने अपने शब्दों को इसमें पिरोया है, तो वो भी 19th सेंचुरी का ही है। और ये जो स्टोरी है, ये जो इवेंट है, ये भी 19th सेंचुरी का है, 1914 का है, जब ये वॉर जो है वो लड़ी गई थी। तो अब वो एक्सप्लेन कर रहा है ऑथर, अब उसको आप समझने की कोशिश करिए। मैंने यहाँ पे लिखा है कि लिखा क्या है, मैंने यहाँ पर उसको हाईलाइट किया है, आई स्पॉटेड इट। सो आई स्पॉटेड इट का मतलब है कि मैंने स्पॉट किया। यहाँ मैंने का मतलब मेरे से नहीं, तुमसे नहीं है। यहाँ पर मेरे का मतलब ऑथर से है। ऑथर कह रहा है कि मैंने स्पॉट किया, और किस चीज़ को स्पॉट किया? उसने स्पॉट किया था रोल टॉप डेस्क को, एक ऐसी डेस्क जो उसकी ज़रूरत में थी, उसको चाहिए थी। उसने उसको जो है स्पॉट किया था। कहाँ स्पॉट किया था? एक जंक शॉप पे स्पॉट किया था। एक जगह है ब्रिडपोर्ट, वहाँ पर उसने एक कबाड़ की दुकान पर एक डेस्क को जो उसकी ज़रूरत में थी, या उसको एक डेस्क की ज़रूरत थी, उसने उसको स्पॉट किया था। कई बार क्या होता है कि आप नई चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप जो है वो किसी जंक शॉप पे जा कर के, किसी कबाड़ वाली दुकान पे जा कर के चीज़ों को ख़रीदते हैं या बेचते हैं। ये कहते हैं कि आई हैड वॉन्टेड वन, उनको एक डेस्क की ज़रूरत थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। बहुत सी उसने डेस्क को देखा होगा नई दुकानों में, और शायद वो जो राइटर था वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड दैट डेस्क। वो नहीं अफोर्ड कर सकता था, ख़ास तौर पे नई डेस्क को अफोर्ड नहीं कर सकता था। इस वजह से वो जंक शॉप पे गया, जिसमें उसने कहीं ना कहीं एक रोल टॉप डेस्क को देखा, और इसी बात को वो कह रहा है कि मैंने उसको स्पॉट किया था, मुझे वो मिल गई थी। अब क्रिसमस से मिली थी, कैसे मिली थी, ये आपको इस चैप्टर में कहीं ना कहीं बताने की कोशिश वो राइटर कर रहा है। कहता है दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। उस डेस्क की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी। अब ख़राब का मतलब क्या होगा कि भाई जब जंक शॉप पर आप जाएंगे तो आपको जंक शॉप पर कभी कोई नई चीज़ तो मिलेगी नहीं, टूटी फूटी होती, जिसको आप सही करते हैं, उसको बनाते हैं, मरम्मत करते हैं, जिसके बाद आप उसको यूज़ में लेते हैं। तो वैसा ही कहीं ना कहीं जो है उस राइटर के साथ भी हुआ। बताते हैं कि वो कई हिस्सों में थी। उसका जो एक पैर था वो क्लम्सली मेंडेड था। मतलब मेंडेड का मतलब यहाँ पर जैसे होता है ना कि जो कोई चीज़ बहुत दिनों से छोड़ दी जाए तो उसमें एक टूट फूट हो जाती, तो एक पैर भी जो था वो एक तरह से बस वो टिका हुआ, वो मेज़ जो थी उस पैर पे, उस लेग पे टिकी हुई थी, लेकिन वो भी जो लेग थी वो क्लम्सली मेंडेड थी, वो बनी हुई थी, और उस पर स्क्रॉच मार्क्स थे। स्क्रॉच मार्क्स का मतलब जैसे होता है ना कि जले हुए, या जैसे होता कभी कभी नाखून से कोई आदमी किसी चीज़ को अगर खुरच देता तो उसमें मार्क्स पड़ जाते हैं। उसी मार्क्स को इन्होंने स्क्रॉच मार्क्स के तौर पे एक्सप्लेन करा। मतलब ओवरऑल उस टेक्स्ट की कंडीशन बहुत ही मतलब पैथेटिक थी, बहुत ही ख़राब थी। एंड ये कह रहा था कि भाई उसने जब उस टेक्स्ट को देखा तो पैसे के हिसाब से वो काफ़ी कम कीमत की थी। सो वो कहता है कि आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, यानी कि चलो भाई इसको ले लेते हैं और उसके बाद इसको रिस्टोर कर लेंगे, अपने यूज़ के हिसाब से इसको हम सही कर लेंगे। रिस्टोर का मतलब किसी भी चीज़ को आप अपने हिसाब से उसको रिस्टोर करें। और बाद में वो कहता है कि इट वुड बी अ रिस्क,
अ चैलेंज। हो सकता है कि अगर वो रिस्टोर ना हो तो वो एक रिस्क भी हो सकता है उस चीज़ को ख़रीदने के बाद, या एक चैलेंज भी हो सकता है। बट आई हैड टू हैव इट। लेकिन वो कहता है कि उसका इरादा था कि उसको उस राइटर को उस डेस्क को कहीं ना कहीं ख़रीदना था। आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम। उसने कहा कि मैंने जो है वो जो जहाँ पर वो गया था, जो जंक शॉप थी, वहाँ पर उसने उस आदमी को पैसा दिया। एंड ब्रॉट इट बैक का मतलब वो उसको ले आया। कहाँ ले आया? वर्क रूम में। वर्क रूम का मतलब होता है कि जहाँ वो काम वाम करता था वहाँ पर वो ले आया। अब वो ये कहता है कि आई बिगेन वर्क ऑन इट। उसने फिर उस डेस्क पर काम करना शुरू करा। और ये कब करना शुरू करा है? ये जो क्रिसमस इव होती है, जो क्रिसमस यानी कि जब क्रिसमस सेलिब्रेट करा जाता है तो पता होता है ना कि रात में इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्रिसमस इव थी। उस दौरान उस पर उसने जो है उस डेस्क पर काम करना शुरू किया था। तो आज ये मैंने पहला चैप्टर आपको जो मैंने बताने की कोशिश की है वो है आपकी आई स्पॉटेड से लेकर के और क्रिसमस इव तक। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आ गई तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा सुनिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।